राकेश, एक बड़ी तस्वीर आ रही है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आज ना सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी बल्कि उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जगदीश देवड़ा आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे और ये राजेंद्र शुक्ला की तस्वीरें। और यहां पर बताया जा रहा है कि पूजा पाठ उन्होंने की और उसके बाद आगे के जितने तय कार्यक्रम है उसके तहत वो आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्हें लेना है और ये तस्वीर आपके सामने जहां पर जगदीश देवड़ा, ये तस्वीरें हैं और ये मुख्यमंत्री पद की शपथ, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पूजा पाठ कर रहे हैं। आज बुधवार का दिन है और भगवान का आशीर्वाद लेकर कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद लीजिए तो आपका पूरा जो आगे की जर्नी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सुखद होती है। और वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से अवधेश जी आपसे बात करता हूं, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने बताया कि राजा विक्रमादित्य को लेकर एक अच्छा सुशासन देने की बात मोहन यादव कह रहे हैं, यहां से क्या तब्दीलियां आप देखेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और शायद उस चेहरे की, उस नाम की आदत हो गई। हमने तो वो भी तस्वीरें देखी जब लोग शिवराज सिंह चौहान के सामने फूट फूट कर रो भी रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश को औपचारिक रूप से मिल जाएगा, तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? कितना बड़ा बदलाव या क्या चेंजेस देख रहे हैं? नहीं, शिवराज सिंह चौहान इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने लोगों से उनके संपर्क रहा है, तो जाहिर है उनके जाने से बहुत सारे लोग दुखी, उनके समर्थक थे, तभी तो आज तक वो रह पाए थे। और इस चुनाव में भी उनकी बड़ी भूमिका थी, बड़े नेता है। हालांकि ये नहीं भूलिए कि शिवराज सिंह चौहान 2003 में नेतृत्व के लिए नहीं थे, वो उमा भारती के नेतृत्व में वो चुनाव जीता गया था। और उस समय उमा भारती किस कारण से हटे थे पता था, क्योंकि उनको प्रमोद महाजन जी से और अरुण जेटली जी से समस्या होने लगी थी। कई सेंटर के नेता उनके खिलाफ होते थे कि ये बात मानती नहीं थी। और हुगली में एक सामान्य से झंडा फहराने के कारण पर मुकदमा था, वो मुकदमे की नोटिस आ गई। नोटिस के आधार पर उनको कहा गया त्याग पत्र दीजिए। जब वो कोर्ट में गई तो कोर्ट में उसी दिन केस खत्म हो गया, जमानत तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो वो एक अलग कथा से शिवराज सिंह चौहान आए थे, लेकिन आने के बाद उन्होंने अपने व्यवहार और काम से अपने को स्थापित किया, साबित किया कि मैं इसके योग्य हूं, यह स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जिस समय उनको लाया गया था वो भी किसी को कल्पना नहीं थी कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ। क्योंकि उस रेस में वो नहीं थे, वो युवा मोर्चा के पहले अध्यक्ष थे, सामान्य एक सांसद थे। लेकिन उस समय बाबूलाल गौर को तात्कालिक रूप से बनाया गया था कि उमा जी जीत के आएंगे, आपको उमा जी वहां से लौटेंगी तो आपको हट जाना है, लेकिन नहीं हटाया गया था। तो कई बार परिस्थितियां भी किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि अब क्योंकि पार्टी के अंदर सच्चाई यह है कि शिवराज सिंह चौहान का जनता में कोई विरोध हो मुझे नहीं दिखा, लेकिन पार्टी के अंदर व्यापक था। लेकिन यहां पर हम बात करें चेंजेस की, हमें यह भी देखना होगा कि क्या बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि एक शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की आदत वाली बात जो मैंने कही, क्या यहां पर कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे मोहन यादव के पास? इस बड़ी खबर पर बने हुए मैं प्रेम जी आपका रुख करूं, राकेश का रुख करूं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।